सीधा स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। बेटा ठीक है, आप लोग सब खैरियत से हैं? चले बेटा, टेक आउट योर कारवाने उर्दू बुक्स निकाल ले अपनी और अपनी कॉपीज लेकर बैठिएगा बेटा साथ साथ। प्रीवियस क्लास में आपको मैंने मुरासला निगारी का होमवर्क दिया था क्लास 8, वो 1 बाय 1 बेटा आप लोग मुझे सब चेक करवा दें एक दफा। किस किस ने किन टॉपिक्स पे लिखा है मुरासला वो बता दें बेटा। अलीना, आप बेटा अपनी कॉपी सिर्फ मुझे दिखा दें। अलीना, अलीना, हुनैन, नोमान, अब्दुर्रहमान, बेटा अपनी कॉपीज एक एक करके मुझे जल्दी से दिखा दें ताकि फिर आज की क्लास का काम जो है आगे हम शुरू करें। चले जल्दी से बेटा। नोमान, आप अपनी कॉपी दिखाएं। हुनैन, बिलाल अपनी कॉपी लेकर आए बेटा सब जल्दी से। जी बेटा जल्दी से क्विकली शो मी योर कॉपीज। अब्दुर्रहमान आप भी ले आए अपनी कॉपी। अलीना, जी अलीना, कुछ कहना है बेटा आपको तो अब आप बोल सकती हैं। टीचर अभी भी मैंने काम किया नहीं है। बेटा मुरासला नहीं किया, क्यों नहीं किया बेटा? टीचर वो ना मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था और फिर वो मैं थोड़ा दूसरे काम में लग गई थी। क्या समझ नहीं आ रहा था अभी पूछना आप? वैसे मैंने प्रीवियस क्लास में डिटेल में बताया था आपको। टॉपिक्स भी बेटा नमूने के लिए मैंने 5 और 6 टॉपिक्स दिए थे बेटा आपको। उनमें से कोई भी एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना था और बस अपना जो मसला है वो बयान करके और आपने उसका एक कोई भी हल उसका बताना था बस। ठीक है, अब कब तक होगा ये काम? और नेक्स्ट आज क्लास में इंशाल्लाह चले ठीक है। हाँ जी, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगी। चले ठीक है। अब नेक्स्ट कौन है लीना के बाद? अब्दुर्रहमान अपनी कॉपी दिखाए बेटा। जी नोमान अपनी कॉपी शो कीजिए। काम किया है नोमान? बेटा मुरासला लिखा है आपने नोमान? बेटा ये तो आप मुझे सफरनामे वाला बता रहे हैं, मैंने मुरासला जो दिया था वो डन है नोमान या नहीं? एक मिनट। नहीं किया। क्यों नहीं किया बेटा? आपने भी मुरासला नहीं किया, क्यों? बस मेरा तो उर्दू भी का बहुत सारा काम रहता है और वो 2 चैप्टर्स भी रहते हैं। कौन से 2 चैप्टर्स रहते हैं? नाम मुझे नहीं आता। बेटा अब आपने नेम्स तक नहीं नोट किए हैं। अब देखिए इसी टाइम पे तो आप सवाल पूछ सकते हैं ना बेटा टीचर से। अच्छा ये बताइए कि मुरासला जो है अभी बाकी काम को छोड़ दें, फिलहाल प्रीवियस जो भी रहता है मुरासला कम से कम कल तक मुझे करके बताएं। ठीक है बेटा। नमूने के आपको मैंने टॉपिक्स भी उन्वानात भी दिए थे, पूरा डिटेल में जब समझाया था तो फिर आपने क्यों नहीं किया? अच्छा जी बिलाल आपकी कॉपी दिखाइए बेटा। मुरासला क्या है बिलाल? जी बेटा बिलाल दिखाइए कॉपी अपनी। ईमान सईद बेटा आप भी दिखाइए अपनी कॉपी। सिर्फ आई वांट टू सी योर कॉपी ओनली। ईमान अपनी कॉपी दिखाएं।
उमैमा आप भी अपनी कॉपी दिखाएं बेटा। यस टीचर। ईमान अपनी कॉपी दिखाएं। 1 मिनट टीचर। ओके। उमैमा अब्दुल कुद्दूस आप भी बेटा कॉपीज अपनी जल्दी जल्दी शो कीजिए। टीचर देख ले। ठीक है बेटा, आप मुझे बताएं मुरास्ला लिखा है या नहीं? नो टीचर अभी नहीं लिखा। बेटा क्यों, आप लोगों को समझ नहीं आती तो उसी वक्त क्लास में क्यों नहीं पूछते? मैंने आपको 5 उन्वानात दिए थे नमूने के तौर पर और हर उन्वान को मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल में, तो फिर क्यों नहीं हुआ बेटा ये काम? टीचर मेरे पास उर्दू बी की कॉपी नहीं है, वो मैंने स्कूल से लेनी है। बेटा उर्दू बी की कॉपी किसी के पास भी नहीं है, सब एक ही कॉपी में पोर्शन बना के बी का काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप भी एक ही कॉपी में मिडल में से आप उसका एक पोर्शन बना के बी का और उस पर आप काम करना शुरू कर दें अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उमैमा आप बताएं। उमैमा बिलाल आपने भी अपनी कॉपी नहीं दिखाई मुझे बेटा। बिलाल अगर काम नहीं किया तो एटलीस्ट बेटा रिप्लाई दें, रिस्पॉन्स दें मुझे बिलाल। यस टीचर। आप अपना काम दिखाएं या तो मुझे आप बताएं जितना भी किया है, नहीं किया तो मुझे एक्सप्लेन करें क्यों नहीं किया। टीचर स्कूल से मुझे काम नहीं मिल रहा, मैंने भी 1 मंथ के स्कूल छोड़ दिया था, फिर मैंने एडमिशन लिया दोबारा से, तो मेरा कोई काम नहीं है स्टार्टिंग से। ठीक है ठीक है, ओके मैम आप भी मुझे अपना काम नेक्स्ट क्लास में चेक करवाएंगी। ठीक है, चले बेटा शुरू कीजिए। आज का काम हम करते हैं कारवाने उर्दू सफ़ा नंबर 152 पेज नंबर 152 निकालिएगा क्लास 8। कारवाने उर्दू पेज नंबर 152 पे आ जाए बेटा। अब देखिए तस्वीरी तस्वीर, मैंने आप लोगों से कहा था बेटा आप में से किसी का माइक जो है वो प्लीज आप म्यूट कर लें। फिलहाल माइक म्यूट कर लें, फिर जब बोलना होगा ना बेटा तब आप माइक जो है वो अनम्यूट कर दीजिएगा। अभी फिलहाल बंद कर दें ताकि सब बच्चे आवाज जो है वो ठीक से सुन सके। अब देखिए क्लास 8 मैंने लास्ट क्लास में बेटा आप लोगों से कहा था कि इसकी तस्वीर जो है ना वो या तो आप फोटोकॉपी करवा लें या फिर आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो यकीनन आप लोगों ने कुछ ना कुछ कर लिया होगा। अगर आपने फोटोकॉपी नहीं करवाई है तो यू कैन ड्रॉ एज वेल, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब ये है कि आपको तस्वीर को देखकर 4-5 सतूर की खबर बनानी है। खबर को अभी मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगी, लिख लेते हैं अभी खबर। नीट कॉपीज है तो नीट पे डायरेक्ट आप बी कॉपी पे आप शुरू कर दे काम। और अगर आपके पास फिलहाल जो है वो नहीं है उर्दू बी की कॉपी तो आप पोर्शन बना के आप काम शुरू कर दे बेटा, पेंडिंग मत रखिए। अगर आप लोग अपना काम पेंडिंग छोड़ देते ना फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको कंप्लीट करना। अच्छा जी क्लास 8 आप में से कोई एक बच्चा मुझे सिर्फ ये बता दे कि आपको स्क्रीन पे तस्वीर नजर आ रही है बेटा? यस आ रही है ना, बस ठीक है। अब देखिए तस्वीरी तस्वीर, अब आपको इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है थोड़ा सा मुझे एक एक करके आप लोग बताएं बेटा। कौन बताएगा सबसे पहले, किसकी तस्वीर है ये, किसका मंजर है ये? जी नोमान बताइए, नोमान बताइए बेटा किसकी तस्वीर है ये? एक मिनट नोमान वेट। जी नोमान बताइए किसकी है ये तस्वीर? इसमें बहुत बारिश होने की वजह से सैलाब आया हुआ है। वेरी गुड, सैलाब का मंजर है ये। और ये है कौन सी जगह, कौन सी है, कोई शहर है? आपको ये शहर गांव का मंजर है जहाँ पे सैलाब आने की वजह से बहुत ज्यादा पानी आने की वजह से जो है वो सब चीजें, मवेशी, उनका सामान सारा घर का और जो है वो पानी में डूब गया है। और लोग जो है वो कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए जो है वो छत, पक्के घर जो है उनकी छत पे चढ़े हुए हैं। एक हेलीकॉप्टर भी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये यहाँ पे समझ लें कि इमदादी कार्रवाई के लिए एक हेलीकॉप्टर भी आ गया है।
चले, अब ये तस्वीर तो अंदाजा हो गया है आप लोगों को किस चीज की है। अब इस पे हमें खबर बनानी है। शुरू करते हैं हम खबर बनाना इस पे। चले बेटा लिखना शुरू कीजिए। अब आप लोग सबसे पहले आप लोगों ने इसमें हेडिंग देनी है। डेट एंड डे लिख लें। डेट एंड डे लिखकर जमात का काम लिखिए और काम शुरू कीजिए। क्लास 8 बेटा कोई एक बच्चा मुझे सिर्फ ये बता दे कि आपको तस्वीर नजर आ रही है बेटा, लिखा हुआ आ रहा है नजर तस्वीर तफहीम हेडिंग के साथ? आ रही है। ठीक है, तस्वीर को देखकर देखिए, अब मैंने तस्वीर तफहीम की हेडिंग दी है, आज की डेट एंड डे भी लिख लें और सवाल लिख लें। तस्वीर को देखकर 4 का 5 सतूर की खबर बनाइए। अब आप लोगों ने इससे पहले 6 और 7 में भी बेटा खबर हमने लिखना सीखा है, अगर याद हो तो आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे शह सुर्खी। शह सुर्खी लिखकर और आपने इस पे लिखना है लाहौर के नवाही गांव में सैलाब की तबाहकारियां। ठीक है, ये हमने इसका यूं समझना, हमने इसकी शह सुर्खी हमने इसकी लिख दी है ये। इसके बाद हम लिखेंगे खबर की तफसील। खबर की तफसील हम लिखेंगे लाहौर के, अब मैं लिखवाना शुरू कर रही हूँ क्लास 8। आप लोग बेटा क्विकली साथ साथ मेरे जो है वो लिखना शुरू कीजिए। आप भी कोशिश करें कि जो एटलीस्ट क्लास का काम है ना बेटा, वो लाजमी क्लास में साथ साथ कर लिया करें। पेंडिंग मत छोड़े, वरना फिर वो आप लोगों को टाइम नहीं होता आपके पास, फिर वो काम जो है वो पेंडिंग होता चला जाता है आपका। चलिए बेटा लिखना शुरू कीजिए। लाहौर तफसील लिखवा रही हूँ मैं अब आपको। लाहौर के नवाही इलाका। अब देखिए यहाँ पे मैंने शादरा गांव लिखा है, आप यहाँ पे गांव का कोई और नाम भी लिख सकते हैं। लाहौर के नवाही इलाका शादरा गांव में जब लोग, लाहौर के नवाही इलाका शादरा गांव में जब लोग आधी रात को सो रहे थे, आधी रात को सो रहे थे, तो दरियाए रावी के पानी में, तो दरियाए रावी के पानी में तुग़यानी के सबब, तुग़यानी कहते हैं बहुत ज्यादा जब सैलाब की सूरत इख्तियार कर ले, पानी काबू से बाहर हो जाए तो उसको हम कहेंगे तुग़यानी। तुग़यानी के सबब बंद टूटने से सैलाबी रेले ने गांव का रुख कर लिया, गांव का रुख कर लिया। खत्मा। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपना जरूरी व कीमती सामान, अपना जरूरी व कीमती सामान और माल मवेशी के साथ, माल मवेशी का मतलब है सामान और जानवर, अपना जरूरी व कीमती सामान और माल मवेशी के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल होना, महफूज मकाम पर मुंतकिल होना शुरू कर दिया है, मुंतकिल होना शुरू कर दिया है। कुछ लोग पक्के मकानों की छत पर, कुछ लोग पक्के मकानों की छत पर पनाह लिए हुए हैं, कुछ लोग पक्के मकानों की छत पर पनाह लिए हुए हैं। हुकूमती इदारे भी इमदाद के लिए पहुंच गए हैं, हुकूमती इदारे भी इमदाद के लिए पहुंच गए हैं। बजरिया हेलीकॉप्टर लोगों को इमदाद, बजरिया हेलीकॉप्टर लोगों को इमदाद बहम पहुंचा रहे हैं, बजरिया हेलीकॉप्टर लोगों को इमदाद बहम पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही जिंदगी, उम्मीद है कि जल्द ही जिंदगी रवा दवा हो जाएगी, रवा दवा हो जाएगी और हुकूमती इदारे,
और हुकूमती इदारे बंद की मरम्मत करके और हुकूमती इदारे बंद की मरम्मत करके हालात को मामूल पर लाने में कामयाब हो जाएंगे। हालात को मामूल पर लाने में कामयाब हो जाएंगे। अब देखिए ये काम जल्दी से मुकम्मल कर लें इसको। हुकूमती इदारे बंद की मरम्मत करके हालात को मामूल पर लाने में कामयाब हो जाएंगे। इसका ये हो गया बेटा सबका? मैं सभी तो बहुत पीछे आप लोग जल्दी लिखे बेटा, मैं साथ रिपीट भी तो करवा रही हूँ आप लोगों को। इतने आराम से बोलने के बावजूद नहीं हुआ अभी तक। मेरे ख्याल में बेटा जो बच्चे लेट आए हैं वो भी जरा जल्दी से देख लें। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपका। लिखा हुआ उससे कॉपी कर लें। आमना शहबाज आप शायद अभी आई हैं। अमारा रहमान बेटा अपने नाम से बेटा आप लोगों ने आना है। टीचर बोल रही हूँ उसका फुल वॉइस नाम चेंज करो मेरा। बेटा आप में से अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। क्लास 8 स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को बेटा, तो वहीं से कॉपी कर ले अगर आप पीछे हैं तो। सब पे सारी कॉपीज चेक कब करेंगे बेटा अब ये आप अभी ये सवाल अभी ना कीजिए हमारा। टीचर जब काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर आप लोग की कॉपीज जो है वो ऑफिस में आप सबमिट करवाएंगे, फिर वहां से हम लेकर और फिर चेक करके आपको रिटर्न कर देंगे। जी बेटा बोले। टीचर ये उर्दू बी की कॉपी पे करना है? हाँ जी बेटा ये उर्दू बी का काम है, ये आपने उर्दू बी पे करना है। तस्वीर की मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि या तो पिक्चर बना ले, ड्रॉ कर ले, छोटी सी एक सैलाब का एक मंजर है जिस तरह पानी में चीजें डूबी हुई हैं। आप चाहें तो इसको खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके लिए कन्वीनियंट है तो आप फोटोकॉपी करवा के इसको पेस्ट कीजिए एक पेज पे और दूसरे पे आपने ये खबर लिखनी है। इसको जल्दी से फिनिश कर लें ताकि हम अगला काम अपना शुरू करें। चले ये हो गया होगा बेटा अब तक सबका। लास्ट रन आएगी। कारवान उर्दू आप लोगों के पास खुली होगी, साथ ही जो है वो नेक्स्ट आपका पेज है, पेज नंबर 153। 153 पेज जो है उस पे आ जाए कहानी लिखना, वो खोल के रखें बेटा आप लोग। जिसका हो गया है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाए जल्दी से। हो गया। चले बेटा कहानी लिखना, नामुकम्मल कहानी की तकमील। अब आप लोगों में से कौन जो है वो रीड करेगा इसको? हुनैन आप रीड करेंगे बेटा? चलिए हुनैन इसको पढ़ना शुरू कीजिए। पेज नंबर है 153 बेटा। पेज नंबर 153 पे है कहानी लिखना, इसको रीड करना शुरू कीजिए हुनैन। कहानी लिखना, नामुकम्मल कहानी की तकमील। नामुकम्मल कहानी को अपने अंदाज में मुकम्मल करना एक दिलचस्प सरगर्मी है। आप जानते हैं कि कहानी के 3 हिस्से होते हैं, तारुफ, वाक़या, अंजाम। इस अधूरी कहानी में पहला हिस्सा मौजूद है। इसी को आगे बढ़ाते हुए कहानी की तकमील कीजिए। कहानी में रब्त और
रब्त और दिलचस्पी का ख्याल रखिए। किसे कहते हैं, एक मिनट हुनैन, रब्त किसे कहते हैं बेटा? रब्त का मतलब है ताल्लुक, ठीक है। अब कहानी का रब्त होना चाहिए, नहीं कि आप देखिए आगाज जो तारुफ है वो आपके सामने मौजूद है, अब आपने इसी कहानी को आगे बढ़ाना है। जब आप वाक़ये की तरफ लेकर जाएंगे और अंजाम की तरफ जाएंगे तो ऐसा ना हो कि आपका रब्त जो है वो टूट जाए, आपका जो सिलसिला है वो टूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जैसे जो कहानी अभी हुनैन पढ़ना शुरू करेंगे, फैजान और जीशान की कहानी है ये, तो इन्हीं किरदारों के साथ हमें इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाना है। क्लास 8 ठीक है बेटा? चलिए हुनैन शुरू कीजिए, इसका तारुफ जो है वो आप पढ़िए। फैजान और ज़ीशान आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे के मिजाज आशना थे। पहली जमात से एक साथ पढ़ने की वजह से इनके दरमियान बहुत अच्छी हम आहंगी थी। और अब हम आहंगी का क्या मतलब है? एक दूसरे के मिजाज शनास होना, हम आहंगी होना यानी कि एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानना। क्योंकि बचपन से वो दोनों गहरे दोस्त थे तो एक दूसरे की हर बात से वो वाकिफ थे, आगाह थे। जी आगे पढ़िए हुनैन। हम आहंगी थे और अब वो 8वीं जमात में थे। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। किसी को कोई भी मसला दरपेश होता तो एक दूसरे से मशवरा कर लेते और फिर मसले को कोई ना कोई मुनासिब हल भी निकाल लेते। फैजान निस्बतन संजीदा और कम गो था, जबकि ज़ीशान बला का शरीर और चुलबुला था। हंसी मजाक तो जैसे इसकी गुट्ठी में पड़ा था। मगर अजीब बात ये थी कि कई रोज से ज़ीशान बेहद चुप था। फैजान ने पूछा तो इसने हंस कर टाल दिया। आज जब वो स्कूल आया तो बस ठीक है, यहीं तक छोड़ दें। अब देखिए ये एक पैराग्राफ जिसको हम तारुफ कह सकते हैं ना क्लास 8 बेटा, वो आप लोग को दिया हुआ है। इस पैराग्राफ में हमें ये बताया है कि फैजान और ज़ीशान आपस में बहुत गहरे दोस्त थे, ठीक है। दोनों एक दूसरे के मिजाज आशना थे, एक दूसरे से वाकिफ थे और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन दोनों के मिजाज में जो है वो फर्क था। क्या फर्क था? कि अब देखिए बचपन से लेकर 8वीं जमात तक दोनों एक साथ थे, एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। कोई भी मसला होता तो दोनों एक दूसरे से मशवरा भी करते और फिर उस मशवरे की मदद से कोई भी हल उनका निकल ही आता। अब यहाँ पे दोनों के मिजाज का भी आपको बता दिया है कि फैजान जो है वो थोड़ा सा संजीदा था, सीरियस नेचर का था और कम गो किसे कहते हैं? कम बोलने वाला, ठीक है। जो बहुत कम बोलने वाला हो उसको हम कहेंगे कम गो। और ज़ीशान जो है वो बहुत ही शरीर था, चुलबुला था, हर वक्त हंसी मजाक और खुश मिजाज था, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए एक खुश मिजाज जो बंदा हो एकदम से ही वो जब चुप रहने लग जाए तो अजीब सी बात लगती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि बहुत दिनों से ज़ीशान जो था वो वैसे तो बहुत शरीर था, हंसी मजाक करने वाला था, लेकिन अभी कुछ अरसे से, कुछ दिनों से वो बहुत चुप रहने लगा था। फैजान उससे पूछता है तो वो हंसकर उसको टाल देता है। अब आज जब वो स्कूल आया तो अब यहाँ पे आपको सेकंड पैराग्राफ जिसमें आपको दरअसल एक वाकया लिखना होगा, ठीक है। ये तारुफ हमें बता दिया है हमने। अब ये कहानी बेटा आप लोगों को पूरी की पूरी लिखनी होगी कॉपी में, ठीक है। बी का ही काम है ये भी आपका। तो इसमें आप तारुफ जो है वो बिल्कुल ऐसी आपने कहानी को लिखना है कि नामुकम्मल कहानी की तकमील कीजिए, ये आपकी हेडिंग होगी। और इसके बाद जो है ये आपने शुरुआत ऐसे ही करनी कि दोनों गहरे दोस्त थे और इस तरह पूरा पैराग्राफ लिखकर आपने सेकंड पैराग्राफ को भी ऐसे ही शुरू करना है जिसमें आप वाकया लिखेंगे कि क्या परेशानी दरअसल जो है वो ज़ीशान को दरपेश थी, उसको क्या मसला था उसको जिसकी वजह से वो चुप रहने लग गया था। अब देखिए आज जब वो स्कूल आया तो अब यहीं पे इसी क्लास से मुझे आप लोगों में से कोई बताएगा कि इसको आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं? आप में से कोई मुझे बताए कि ये कहानी जो है इसको आगे हम कैसे लेकर जाएं। हमें इसका वाकया भी लिखना है, वाकये में हम इसका जो है वो मसला बयान करेंगे कि दरअसल मसला क्या था उसको, और अंजाम में हम क्या बताएंगे। यकीनन जो है वो चूंकि दोनों की आदत थी कि वो मसले का हल निकाल लेते थे मशवरा करके, तो इसमें भी हमें अंजाम में बताना है कि फैजान को जब मसले का इल्म हुआ
उसने क्या मशवरा दिया जीशान को और फिर जीशान किस तरह उस मसले से बाहर आया और किस तरह वो मामूल के मुताबिक जो अपने मिजाज पे जो है पहले की तरह वो लौट गया। तो यही आपका कहानी का अंजाम होगा। चले अब मैं आपको देख लेती हूँ कौन कौन आप लोगों में से बताएगा मुझे आगे। हैंड रेस करके बताइए किसके जहन में आ रहा है कि इसको हमें वाकया हमें क्या लिखना चाहिए इसका। जी फातिमा बताइए। फातिमा ने हैंड रेस किया। जी फातिमा बताइए बेटा क्या होना चाहिए, इस कहानी को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। यस टीचर, आज भी वो पहले की तरह खुश मजाज था। नहीं और बेटा आज वो खुश मिजाज तो नहीं था ना, वो कुछ दिनों से परेशान है फातिमा। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे हम कि आज जब वो स्कूल आया तो हस्बे मामूल बेहद उदास था। भाई उसको कुछ दिनों से कोई मसला है ना, अब उस मसले को वो बता नहीं रहा, लेकिन आज फाइनली फैजान जब पूछेगा ना तो वो इसरार करके पूछेगा और फाइनली जीशान अपना मसला उसको बता देगा। तो हमें कैसे लिखना चाहिए इसको। आज जब वो स्कूल आया तो मैंने आपको एक जुमला बता दिया कि हस्बे मामूल वो जो है वो बेहद उदास दिखाई दे रहा था। बिलाल आपसे बेटा मैं भी आप आगे का सोच के रखें, मैं आपसे भी बात करूँ। चलें फातिमा आप बता रही थी कुछ। फातिमा हस्बे मामूल वो आज भी उदास दिखाई दे रहा था, फिर क्या हुआ। जी उमैमा। किसी के जहन में कुछ नहीं आ रहा बताएं बेटा जल्दी से। बिलाल आप बोलिए, बिलाल कुछ कहना चाह रहे थे पहले। बिलाल इसको कैसे हम शुरू करेंगे बिलाल आगे। एक जुमला आपको मैंने बता दिया है। जी उमैमा आपने भी हैंड रेस किया हुआ है बेटा, बोल पड़े, जिसको भी आ रहा है दिमाग में वो बोल सकता है। हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ और आप स्टार्ट हो जाए बोलना। Only 10 minutes are left, so we have to done it quickly. फैसल आपका भी हैंड रेस है, फैसल आप बताएंगे इस कहानी को आगे। जनाब बोले फैसल। यस मिस। जी बेटा आज जब मिस हम लोग ऐसे भी आज जब स्कूल परेशान था और जब फिजान और जब यस जी बोले फैसल। ठीक है आगे बोले। यस मिस। बेटा आगे ये कहानी कैसे जाएगी मिस अपने दिमाग को के मिस उसके घर का कोई मसला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घर का क्या मसला। उसके वालिदैन घर से तो उसकी वजह से परेशान था। क्या मसले हो सकते हैं घर के, आप बताएं ना। कोई भी एक मसला सोच लें। अब आप अपना मिस उसके वालिदैन बहुत झगड़ते थे। वालिदैन उसको बहुत डांटते थे, किस बात पे झगड़ते थे, आपस में झगड़ते थे। हाँ ये हो सकता है, गुड। अच्छा आप इसको यूं भी सोच सकते हैं, क्लास 8 आप इसको यूं भी ले सकते हैं बेटा कि अगर आप लोगों में से जो है वो कोई आपका कोई दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, आप ने देखा हो कभी, आपके साथ हो सकता है ना रियल लाइफ में भी ऐसा हुआ हो कि किसी परेशानी में कोई दोस्त आपका मुब्तला हो और आपने उनका मसला जो है वो हल किया हो, तो आप इसको इस टेस्ट में भी आप ले सकते हैं। टीचर एक और भी हो सकता है कि जब बारिश तो उसका घर इतना मजबूत नहीं था, उसके घर में जगह जगह से पानी गिरता था जिसकी वजह से उसकी बहन कॉपीज वगैरह खराब हो जाती और पानी इकट्ठा हो जाता। क्या तो फिर इस मसले का हल जो है वो फिर फैजान उसकी मदद करेगा और उसकी मदद किस सूरत में करेगा, वो पैसे देगा उसको ताकि वो अपने घर की मरम्मत करवा ले। हाँ ये हो सकता है, ये भी मसला। अच्छा थोड़ा सा मैंने भी यहाँ पे देखे, अब आप इसको शुरू कैसे करेंगे। आज जब वो स्कूल आया तो हस्बे मामूल बेहद उदास दिखाई दे रहा था। कुछ दिनों से उसके मिजाज की शुगुफ्तगी जैसे खो सी गई थी। फैजान ने भी आज तो ठान ही लिया था कि उससे सच को उगलवा कर दम लेगा। ठीक है, आपने शुरुआत ऐसे करनी कि जो है वो उसके मिजाज की शुगुफ्तगी जो है वो बिल्कुल गुम हो गई थी और आज जो है वो फैजान ने भी आज जो है वो सोच ही रखा था कि मैं इससे सच उगलवा के ही दम लूंगा। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि वो जो है वो
माशी तौर पर मसाइल में घिरा हुआ था। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि उसके घर में जो है वो उसका कोई मुलाजिम है, ठीक है, उसको कोई तंगी थी, वो उसकी मदद करना चाह रहा था और वो कर नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे फैजान जो है वो ज़ीशान से कहेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ इस मदद सारे खैर में शामिल रहूंगा और हम दोनों मिलकर उसकी मदद करते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि उसके कोई जानने वाला हो, उसके घर का कोई मुलाजिम हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको के उसकी मदद उसको करनी है, कोई मसला है, उसको माशी तौर पर वो तंग है इस वक्त, या फिर बच्चों की उसको फीस देनी है, इस तरह का कोई भी मसला हो सकता है। ठीक है बेटा, तो इस मसले का हल जो है वो दोनों मिलकर निकाल सकते हैं। इसके अलावा और कोई मसला जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो, हैंड रेज कीजिए, ऐसे ही आप बोल सकते हैं, विदाउट हैंड रेज किए भी। जी बताएं, और कोई मसला आ रहा है समझ में आप लोगों को? टीचर मेरे जहन में आ रहा है। जी बताइए बेटा, बिल्कुल बताइए मैम। कि टीचर जिस तरह अगर तो जिससे जिशान के अब्बू वालिद साहब को जिशान के वालिद साहब को कोई किसी का कर्ज देना है, उनको पैसे देने हैं, और जब फिजान पूछते हैं कि इस बंदे का नाम क्या, तो फिजान के अब्बू निकलते तो वो अपने अब्बू को जाकर कहते हैं कि इनका कर्ज माफ कर दे। वेरी गुड, ये भी हो सकता है, बिल्कुल कहानी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब आपने वाकई में बयान। जी बेटा बोले फैसल। वैसे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि जो जिशान की मदर होती है वो उसकी स्टेप मदर होती है, हम उसके साथ ऐसे सलूक नहीं करते। फैसल कोई भी मसला लिखने से पहले ये ध्यान में रखिएगा बेटा कि आपको उसका हल भी लिखना है, ठीक है। अगर उसकी स्टेप मदर है, हाँ ये हो सकता है, फिर उसको कैसे, अब फैजान या तो फिर जाएगा उसको समझाने, उनको समझाना, फैजान की मामा पापा उसको समझाने जाए। हाँ हो सकता है, होने को तो बेटा कुछ भी हो सकता है, कहानी आप लिख तो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये भी तो हो सकता है कि उसकी वालिदा जो है वो बीमार है और डॉक्टर ने जो है वो उनका इलाज बताया, खून की जरूरत है, जिस ब्लड ग्रुप की जरूरत है वो जो है वो फैजान का वही ब्लड ग्रुप हो, वो अपना खून दे सकता है। इस तरह की कोई भी कहानी आप इसमें लिख सकते हैं। बस कोई भी आपको मसला सोचना है, ये ज़हन में रखिएगा कि उस मसले का हल भी अंजाम में आपको ही लिखना है, ठीक है। ये जहन में क्लियर होना चाहिए। जो भी मसला आप लिख, कोई माशी मसला हो सकता है, कोई घरेलू नौयत का मसला हो सकता है, कोई सेहत के हवाले से मसला हो सकता है, उसका हल लाजमी लिखना है, क्योंकि तभी हम उस कहानी को अंजाम तक पहुंचा सकेंगे। अच्छा क्लास 8, अब आप लोग मुझे बताएं, अगर ये काम डन हो गया है तो फिर हम जो है वो आराम से मैं आगे की तरफ चलूँ। 4 मिनट्स ऑलमोस्ट, आर रिमेनिंग टाइम इज 4 मिनट्स। तो आगे ज्यादा कोई काम नहीं है क्या? जी बोले बेटा। टीचर आज आपने कहाँ से शुरू करवाए हैं? आज मैंने बेटा, फातिमा आप लेट आई हैं शायद, मैंने बेटा तस्वीरी तफहीम की खबर लिखवा दी है। तस्वीरी तफहीम मैंने कहा था ना लास्ट क्लास में कि आप लोगों ने इसको फोटोकॉपी करवाना है, या फिर इसकी पिक्चर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। पेज नंबर 152 पे है सैलाब का मंजर, ठीक है, गाँव में सैलाब आ गया। ये खबर मैंने लिखवाई है, बच्चों को भी दिखती है, आपको व्हाट्सएप भी हो जाएगा। और टीचर एक और क्वेश्चन पूछना है, ये आपने लास्ट टाइम जो मुरासला लिखवाया था और फिर आपने होमवर्क में एक और मुरासला दिया था, वो वही वाला मुरासला या वो न्यू मुरासला? नहीं बेटा, न्यू होमवर्क मैंने लिखवाया नहीं था, वो हमने सिर्फ पढ़ा था। जो बुक वाला मुरासला है उसकी मैंने रीडिंग की थी, और होमवर्क पे मैंने आपसे कहा था, मैंने 5 टॉपिक्स, आपको होमवर्क नहीं मिल रहा बेटा? यस टीचर, मैंने कर भी लिया। हाँ, मैंने 5 टॉपिक्स उसमें लिखवाए थे बेटा, कि आप उसमें से कोई भी एक टॉपिक आप सिलेक्ट कीजिए और उस पर आपने लिखना था, कोई भी एक उन्वान पे आपको मुरासला लिखना था उसमें से। और आपने जब किया है होमवर्क तो आप आज ही लेट हो गई है, मुझे कॉपी मैंने अभी देखी है सबकी, अपनी नेक्स्ट क्लास में फातिमा आप अपनी कॉपी मुझे दिखाइएगा। ओके ठीक है बेटा, आपका काम मैं नेक्स्ट क्लास में फौरन काम चेक करूंगी। आप लोगों को ये कहानी भी मुकम्मल करनी है। नेक्स्ट क्लास मेरी कल ही है, वैसे नेक्स्ट क्लास से कल ही है मेरी, लेकिन कल अगर हो सकता हो तो इसको मुकम्मल कर लीजिएगा, तो कल ही फिर मैं आप लोगों की कॉपी एक दफा फिर से देख लूंगी। कम अज कम मुरासला कल दिखा दीजिएगा। ये कहानी बेशक नहीं भी हो रही है तो इसके लिए यू कैन टेक 2 more days, 2 दिन और आप ले सकते हैं इस कहानी को मुकम्मल करने के लिए। और कोई सवाल? मेरा ख्याल है आगे का काम मैं अब कल करवाऊंगी आपको। इसमें एक और कहानी, ये होमवर्क है आपका, ये मैं आपको कल दे दूंगी होमवर्क, और मज़ाहिया किताब जो है उससे हम इंशाल्लाह कल करेंगे। टीचर मेरे और कोई सवाल? है? जी बेटा बोले। ये जो आपने ये पेज नंबर 151 पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अपने साथियों से मुशावरात करके अपने इलाके के 5 मसाइल की फहरिस्त मुरतब कीजिए,
तो ये हमने करनी है, बेटा वही है तो ना? था, ये वही है ना जो आपको देखे। अभी इस वक्त तो ये ग्रुप वर्क था, अगर हम क्लास में होते, हालात मामूल के मुताबिक होते, तो मैं आपको, आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन बॉयज अच्छी तरह जानते हैं, मैं ग्रुप में ही काम करवाती, ग्रुप्स बना के, और वो हम काम करते उसमें। लेकिन अब चूंकि ये पॉसिबल नहीं है इस वक्त, तो मैंने इसीलिए 5 टॉपिक्स लिखकर आपको दिए थे कि अपनी पसंद का एक उन्वान इसमें मुंतखब कीजिए, और उसको जो है वो आपने मुरासले की सूरत में आपने लिखना है। कीजिए, यहाँ तो लिखा है बॉयज फहरिस्त मुरतब कीजिए। क्या कीजिए? फहरिस्त मुरतब कीजिए। फहरिस्त नहीं वो मुरतब। नहीं, फहरिस्त मुरतब करने की अब जरूरत नहीं है, वो छोड़ दें, बस वो यही हमने एक मुरासला जो लिखा है ना, वही हमारा जो है वो काम है। थैंक यू। ठीक है बेटा, और कोई सवाल किसी को करना है? नुमान, आपको बेटा जो भी मसले मसाइल हैं आप एक लिस्ट आउट कर लें, और नेक्स्ट क्लास में आप एक एक करके ना मुझसे पूछ सकते हैं आपके सारे मसले। आपके पास जो काम मिसिंग है उन चैप्टर्स के एटलीस्ट नाम मुझे बताइए, ताकि मैं कुछ फाइंड आउट करूं आपके मसले का हल। और किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा, यू कैन आस्क मी। अभी 1 मिनट है और हमारे पास। जी बेटा 1 मिनट, 1 बाय 1। बिलाल आप बोलिए बेटा। मैं बोल रहा था। मैं बोल रहा था। बेटा 1 बाय 1 प्लीज बिहेव क्लास 8। चले बिलाल पहला आप बोलिए। क्या टीचर? आप बिलाल ने मैं बोल रहा था। चले फैसल पूछिए बेटा, क्या पूछना है फैसल? बस मैंने आपसे पूछना था कि जो आपने लास्ट मुरासला निगारी करवाई थी, इससे आपने क्या काम करवाया? मुरासला निगारी के बाद मतलब क्या काम होमवर्क करवाया? क्या मिला था? होमवर्क ये था कि बस नहीं, मुरासला होमवर्क क्या मिला था? लास्ट क्लास में होमवर्क ये था बेटा कि हमने मुरासला पढ़ा था, और मैंने आप लोगों से कहा था कि वही मुरासला जो है आपको एक दूसरा मुरासला आपको लिखना है। मैंने होमवर्क जो व्हाट्सएप किया था उससे 5 टॉपिक्स गिवन था आपको। उन 5 टॉपिक में से एक टॉपिक आपको मुंतखब करना था, और उस पे आपको मुरासला लिखना था। आपको होमवर्क नहीं मिला था, इसलिए व्हाट्सएप नहीं देखा आपने। किसी भी एक टॉपिक पे 5 टॉपिक्स मैंने लिखकर दिए था आपको। मिस मैंने तो